हेलो दोस्तों। आज मैं आपके साथ ये मेरे एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि सीए टॉपर्स में क्या चीज़ वो होती है जो बाकी में नहीं होती है। मेरे पास हर तरीके के स्टूडेंट पढ़ते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो टॉप 10 में लाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो टॉप 50 में आते हैं, कुछ ऐसे हैं जो पास होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो पास नहीं हो पाते। लेकिन मैंने ये चीज़ देखा है कि जो सीए टॉपर होता है, जो फर्स्ट रैंकर होता है, वो बाकी लोगों से, बाकी स्टूडेंट से बिल्कुल डिफरेंट होता है। और वही मैं चीज़ आज से डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्या आखिर उसमें डिफरेंट होता है जो आप में होना चाहिए जिससे कि आप एग्ज़ाम को टॉप कर सकें। तो सबसे पहला तो उसमें जो गुण होता है वो होता है हाईली पॉजिटिव। यानी जो टॉपर बच्चा है वो हाईली पॉजिटिव होता है, उसमें नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं होती है। अगर उसको कोई परेशानी भी आती है तो वो देखता है कि इसको किस तरीके से सोल्व करूं जिससे कि आगे कोई दिक्कत नहीं आए। तो अगर आप सी एग्ज़ाम टॉप करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना होगा कि आप में पॉजिटिविटी डेवलप करनी पड़ेगी। पॉजिटिविटी का मतलब ये है कि आप किसी दूसरे पर्सन में कमी ढूंढने के बजाय बेटर की कमी अपने खुद में ढूंढो कि क्या कमी मेरे में है जिससे कि उसको दूर कर सकें, तो आप भी पॉजिटिव बन सकते हैं। दूसरा जो उसमें स्पेशलिटी होती है वो होती है कि सीए इंस्टीट्यूट के प्रति उसका सम्मान और फेथ। अगर सीए आप कर रहे हो, आप सीए इंस्टीट्यूट के मेंबर बनने वाले हो, और अगर मान लीजिए वो स्टूडेंट सीए इंस्टीट्यूट में फेथ नहीं करता, उसको सीए में बिलीव नहीं होता, तो उसके लिए उतनी डेडिकेशन से मेहनत नहीं कर पाता जितनी वो फेथ रखने पे कर पाता। इसलिए जो टॉपर होता है वो मैंने देखा कि उसमें सीए बनने का ज़बरदस्त चार्म होता है और सीए इंस्टीट्यूट के प्रति उसका ज़बरदस्त फेथ होता है। थर्ड जो इसमें स्पेशलिटी होती है वो है कि उसको सीए इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल्स पे पूरा विश्वास होता है। उसको ये डाउट नहीं होता बिल्कुल भी कि इसमें मिस्टेक हो सकती है। हालांकि कुछ जो क्लरिकल एरर है वो क्लरिकल एरर होती है तो वो ठीक कर लेता है। बाकी उस मटेरियल के कंसेप्ट पे वो कभी डाउट नहीं करता, क्योंकि सिंपल सी है कि आईसीआई ने जो एग्ज़ाम जो होगा आईसीआई का, उसमें स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है। उस मटेरियल को अपने को पढ़ना है, तो वो जो स्टूडेंट होते हैं टॉप करते हैं वो आईसीआई के स्टडी मटेरियल में कभी भी कमी नहीं निकालते और उसको ढंग से पढ़ते हैं। क्योंकि अगर आपको मैटर पे ही फेथ नहीं होगा तो फिर स्टडी कैसे करोगे। थर्ड उसका जो स्पेशलिटी होती है वो होती है कि उसको आईसीआई के सिस्टम पे पूरा फेथ है। यानी उसको एग्ज़ाम सिस्टम पे पूरा फेथ है। क्योंकि अगर किसी बच्चे को अगर एग्ज़ाम सिस्टम पे फेथ नहीं होगा तो वो तैयारी नहीं करेगा। उसको लगेगा कि एग्ज़ाम सिस्टम ही रॉन्ग है तो मैं मेहनत कर भी लूँगा तो क्या करूँगा। तो वो इस तरीके की सोच नहीं रखता। वो आईसीआई में कमी नहीं ढूंढता कभी भी। वो हमेशा उसको पॉजिटिव लेके चलता है कि कोई बात नहीं, अगर कहीं मिस्टेक भी है तो मैं इसको थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स ला के उसको कंपनसेट करूँगा। इसके अलावा जो टॉपर स्टूडेंट है उसके जो गाइड करने वाले होते हैं वो टॉपर्स ही होते हैं। भीड़ से गाइड नहीं लेते, वो केवल उसी से गाइड होते हैं जो पास टॉपर्स है। हालांकि पास टॉपर्स में भी बहुत सारी कमियां होती है, खूबियां होती है, लेकिन उसके लिए जो रेलिवेंट खूबी है वो देखता है। उसके अलावा दूसरी से मतलब नहीं है। जैसे वो टॉप किया है तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ न कुछ तो स्पेशलिटी है जो बाकी में नहीं है। तो उसको तो केवल उसी स्पेशलिटी को देखना है कि उसमें क्या एक्स्ट्रा है जिसकी वजह से उसने टॉप किया। तो अगर वो केवल पॉजिटिव चीज़ देखेगा तो उसको फॉलो करने की कोशिश करेगा। और अगर मान लीजिए उसमें वो नेगेटिव चीज़ देखेगा तो उसका मतलब है कि उसको फॉलो नहीं करेगा। और उसने अगर पास्ट में टॉप किया है तो इसका मतलब है कि उसने कुछ ना कुछ मेहनत तो करी है। इसलिए वो स्टूडेंट केवल और केवल जो टॉपर बनना चाहता है वो पहले के टॉपर से एडवाइस लेता है या पहले के टॉपर से गाइडेंस लेता है, भीड़ से गाइडेंस नहीं लेता। क्योंकि भीड़ जो है, सीए में रिजल्ट जाता है 10%, तो जो बाकी बच्चों की तो भीड़ होती है, तो वो भीड़ के बजाय केवल और केवल टॉपर्स में ये गाइड करता है, गाइडलाइन लेता है। तो अगर आप भी सी एग्ज़ाम टॉप करना चाहते हो तो जो पास टॉपर्स हैं उनकी बात को समझें, सुने, उनमें कमियां निकालने के बजाय उनकी स्पेशलिटी देखें कि उनमें क्या खूबियां हैं जिसकी वजह से वो ये इतना कर रहे हैं। इसके अलावा जो टॉपर्स बच्चे होते हैं उनकी सोच यूनिक होती है, बिल्कुल यूनिक सोच होती है। बाकी बच्चों की तरह वो भीड़ चाल का हिस्सा नहीं बनते। वो ये देखते हैं कि जो ये बाकी स्टूडेंट कर रहे हैं मेरे को वो काम नहीं करना है, मेरे को तो वो काम करना है जिससे मेरे को बेनिफिट मिले।
और इसी वजह से जब वो डिसीजन लेता है, तो डिसीजन लेते समय कोई भी डिसीजन लेता है तो उसमें वो केवल और केवल ये देखता है कि उस डिसीजन से मेरे को क्या बेनिफिट होने वाला है। अगर मान लीजिए उसको लगता है कि नहीं, इस डिसीजन से मेरे को बेनिफिट होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वो काम नहीं करता। यानी उसको डिसाइड वो खुद अपने बेनिफिट प्रोस और कॉन्स देख के वो डिसाइड करता है, दूसरों के कहने के साथ जो बिल्कुल नहीं चलता। तो आपको भी अगर टॉप करना है तो ये मान लीजिए कि आपको भी केवल और केवल आपको ये डिसाइड करना है कि कौन सा डिसीजन लूँ जिससे कि मेरे को बेनिफिट मिले, और उसी के हिसाब से आपको डिसीजन लेना है कि जो आपको टॉप बनने में हेल्प कर सके। इसके अलावा और कोई टॉप नहीं करा सकता। तो आप लोग अगर मान लीजिए टॉप करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहला तो पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा, आईसीआई के प्रति फेथ डेवलप करना पड़ेगा, आईसीआई के सिस्टम के प्रति फेथ डेवलप करना पड़ेगा, आईसीआई के स्टडी मटेरियल्स पे आपको फेथ करना पड़ेगा, और जो आपको गाइडेंस है वो गाइडेंस टॉपर से लेनी पड़ेगी, दूसरे स्टूडेंट से नहीं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जो टॉपर्स हैं उन टॉपर्स में कमियां ढूंढने के बजाय उन टॉपर्स में खूबियां ढूंढें, क्योंकि वो तो स्टूडेंट टॉप कर गया, आप कोई भी स्टूडेंट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अगर आप उसको फॉलो करने की कोशिश करोगे तो आप आराम से एग्ज़ाम टॉप कर सकते हो। ये जो टॉपर होते हैं ये कोई स्पेशल नहीं होते हैं, ये सब साधारण स्टूडेंट होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम टॉप करने के बाद में ये स्पेशल बन जाते हैं। इसलिए आप लोग पॉजिटिविटी रखें, आईएससी के प्रति फेथ रखें, आप डेफिनेटली टॉप करेंगे। थैंक यू।